हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पावर शेयरिंग मुज़ाकराती नशिस्त का तीसरा दौर आज हो रहा है। एक जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा है कि केस हर सूरत सुनेंगे। दूसरी जानिब साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज़ कर दिया है। अब इस तमाम सूरत हाल में अहम सवाल ये कि इंतखाबी मुहिम में मुल्क व कौम की किस्मत बदलने के बुलंदो बांग दावे करने वाली कोई एक भी जमात हुकूमत का बोझ अकेले उठाने के लिए तैयार ही नहीं है और मुल्की मसाइल का हल सियासी डायलॉग में है। ये सवाल लेकर हम अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ेंगे। आगाज़ करूँगी लगारी साहब आपसे ही। लगारी साहब, ये अभी जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इसमें हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो पहले जिन्होंने एक विक्ट्री स्पीच भी कर दी थी फ़ौरन से, अब वहाँ से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी घबरा रही है। और रीज़न क्या है इसकी? आप क्या समझ रहे हैं कि तमाम जमातें कह रही हैं कि हमने गवर्नमेंट के लिए इतनी वो सीरियस नज़र नहीं आ रही, संजीदगी नज़र नहीं आ रही बनाते हुए? देखिए, असल बात यह है कि जिसने भी इस मुल्क की बागडोर संभालनी है वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो MKM है, वो कोई भी पार्टी है जो भी इस मुल्क की बागडोर संभालती है, उसके लिए दो चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल होंगी कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है और मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेहकाम है, और दोनों शदीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सियासी पोलराइजेशन बढ़ी हुई है और मईशत की बुरी हालत है। जो भी आएगा उसने सबसे पहले इन दो मसाइल की तरफ के हल की तरफ बनना है और फिर फ़ौरन ही बात, यानी इधर हुकूमत संभालेंगे और साथ ही उनका वास्ता पड़ेगा IMF के साथ। क्या वो IMF के साथ डील करते हैं, क्या शराइत लेकर आते हैं, किन शराइत पर उनके मुआहदात होते हैं, ये भी एक अहमियत की हामिल बात होगी। और फिर एक बात, अगर अब सूरत हाल ये है कि इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कल जो आज़ाद उम्मीदवार कामयाब होते हैं कि जी ये यहाँ से जो फलां पार्टी का जीता है वो तो गलत कामयाब हुआ था, यहाँ तो असल में एक आज़ाद उम्मीदवार जो हिमायत याफ्ता था PTI का वो जीता है। कल इलेक्शन का रिज़ल्ट ये आता है तो फिर वो आज़ाद होने के बाद उसको अख्तियार होगा, ज़ाहिर अख्तियार ही होगा कि वो जाकर उस जमात में शामिल हो जाए जो उसकी पार्टी ने डिक्लेयर की हुई है। क्या ये पोजीशन होगी? अगर ये पोजीशन होगी तो फिर वो जो 180 का दावा कर रहे हैं 180 तक नहीं जाएंगे। हमें भी अंदाज़ा है कि इतना बड़ा नहीं है कि दोनों बाकी पार्टियों को वाइप आउट करके कहा जाए कि जनाब ये लीजिए आपके हवाले है सब कुछ। अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ रिजल्ट ऐसा हो सकता है कि जनाब उनकी पार्टी में इजाफा हो जाए या कहीं कहीं उनकी सीटें लूज भी हो जाएं। बहरहाल ये सूरत हाल है, लेकिन असल बात ये होगी कि जो हुकूमत संभालेगा उसको सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना। यानी चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, फॉर्मिडेबल जिस तरह से चैलेंजेस हम देख रहे हैं आने वाली हुकूमत के लिए, शायद इसी वजह से कतरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक फार्मूला जो तय करने जा रही है पावर शेयरिंग, ये आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है जो अभी तक चीज़ें मामलात हैं? जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, इसकी दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मेरे तक पहुंची, मैं आप तक तो ज़रूर, लेकिन यहाँ पर इस वक्त अक्सरियत एक लिहाज से नहीं है, इसलिए कि जहाँ PTI ये दावा कर रही है वो उस वक्त दावा कर रही है कि मैं हुकूमत बनाएंगे अकेले, वरना अपोजिशन में बैठेंगे जब उनके फॉर्म 45 के हवाले से जो उनकी सीटें जीती हुई हैं उनको मिल जाएं, तो वो उस लिहाज से दावा कर रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो अपनी अददी इस वक्त जो हैसियत है उस पर दावा कर रही है, लेकिन आपको ये पता हो कि इस वक्त इस्लामाबाद की तीनों सीटों के ऊपर जो नोटिफिकेशन हुआ था उसे मौकूफ कर दिया गया। और इसी तरीके से जो रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पे सिर्फ कमिश्नर ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, उससे पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी आइनी बॉडी जो वकला की है पाकिस्तान बार काउंसिल, उसने भी इल्ज़ाम लगाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी लगाया हुआ है। तो आपको पता है कि पिंडी डिवीजन में 13 सीटें जिसमें से 11 सीटें नून के पास हैं। अगर फर्ज कीजिए 26 सीटें प्रोविंशियल की और 13 सीटें जो कमिश्नर ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो अगर जस्टिफाई कर गया तो फिर इन सीटों को जाहिर है वो कहाँ ट्रांसफ़र होंगी और नून के पास फिर क्या अक्सरियत रह जाएगी उस हवाले से। तो ये बड़े सवालात हैं। और इसके साथ साथ ये भी एक बात है कि आप ये देखिए कि दूध की रखवाली जो है दिल्ली से कराई जा रही है। माजरत के साथ मुझे कहने दीजिए, उसकी वजह यह है कि कमिश्नर
रावलपिंडी ने जो इल्जाम लगाया वो इलेक्शन कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे लगाया है, पंजाब के निगरान हुकूमत पे लगाया है। पंजाब का निगरान हुकूमत उसकी इंक्वायरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि उस इंक्वायरी का रिजल्ट क्या आएगा? होना तो ये चाहिए कि एक बड़ी हाई प्रोफाइल, क्योंकि ये पाकिस्तान के फंडामेंटल अवाम के राइट्स का मसला है। ये वोट वाकई पीएमएलएन को पड़े हैं या पीएमएलएन को नहीं पड़े हैं, या ये जो जितनी बातें की गई हैं इसके लिहाज से ये फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो एक हाई प्रोफाइल जुडिशल कमीशन बनाए, ताकि ये केस सामने आए कि ये रावलपिंडी के जो कमिश्नर थे उन्होंने ऐसे ही बात कर दी है, बड़े बड़े इल्जाम लगे हैं, कैरेक्टर एक्सटेंशन हो रहा है। यहाँ तो सच बोलना इस मुल्क में बड़ा मुश्किल है। अगर कोई निकल के आता है तो हम उसका ये बताते हैं कि इसका दिमाग में खलल है। अरे भैया, दिमाग में अगर खलल था तो 35 साल तक 40 साल तक वो मुख्तलिफ पोस्टों पे काम करते रहे, उस वक्त आपको दिमाग में खलल नहीं है। अच्छा, दिमाग में खलल इनकी है, दिमाग में खलल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बड़े वकला, पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि बड़े अहम आईनी बॉडी है उसके वकला, उनका खलल नहीं है। अब सवाल यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बंदर बाट हो रही है बैठ के पावर शेयरिंग किस बात का। कल एमक्यूएम के जो मैंने इंटरव्यू लिया उसमें मुझे उन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम 3 नुकात पर हैं, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, लेकिन अब वो कहते हैं जी हम वजारत लेंगे। मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सदर का ओहदा हर सूरत में हासिल करना चाहती है और पीएमएलएन उनको सदर का ओहदा देने को तैयार नहीं है। सेनेट का चेयरमैन स्पीकर में कॉम्प्रोमाइज चल रहा है, उधर बलूचिस्तान हुकूमत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। पीपल्स पार्टी कहती है हम बनाएंगे, नवाज शरीफ साहब की पीएमएलएन कहती है हम बनाएंगे। अदली अक्सरियत पीएमएलएन की तरफ ज़्यादा है क्योंकि ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो बैठक भी इस सिलसिले में हो रही है, पावर शेयरिंग फार्मूला मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए और बाकी मामला तय करने के लिए, इस हवाले से हम बात कर रहे थे। एहतशाम साहब की जानिब बढ़ूंगे। एहतशाम साहब, ये इस हवाले से आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि जो सदर जरदारी साहब को वो देखना चाह रहे हैं, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी चीज़ों पर मामलात में फिर भी डायलॉग हो सकते हैं, उस पर नेगोशिएशंस भी चल रही हैं, तो सर ये होगा कैसे सारे मामलात? कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो अभी डॉक्टर दानिश बात कर रहे थे ना कि जो 3 इस्लामाबाद की सीटें रिवर्स हुई हैं और पीएमएलएन को लाले पड़ गए हैं, मेरा ख्याल है आमना हमें थोड़ा सा अपने अदारों पे भरोसा करना पड़ेगा। अगरचे हमारे अदारे जिस खराबी की तरफ पूरा माशरा गया वो भी गए हैं, तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली रिलीफ इन्हीं से मिलेगा। अभी देखें जो इस वक्त दबाव है, हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक तो नहीं है, एक अंडरस्टैंडिंग होती चली जा रही है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन की। एमक्यूएम का नुक्ता नज़र तो बड़ा वाज़ेह है, हमें पता है कि वो किधर जाएंगे। अभी इनको 2 चीज़ें हो रही हैं। देखिए, सारे मामले में दबाव जो आ रहा है ना आमना इस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है, और इस्लामाबाद में ख़बरें ये भी हैं कि जी लोगों को ये बताया जा रहा है कि अगर आप डेडलॉक को नहीं तोड़ते या आप इत्तफाक राय से कोई हुकूमत साजी नहीं करते तो फिर ऑप्शन बड़े कम हैं। अभी इकॉनमी की भी बात हो रही है जो ICU में खड़ी हुई है, तो वो बात हो रही है कि जी फिर हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए मसाइल होंगे कि वो क्या करें, क्या के टेकर्स गवर्नमेंट को कंटिन्यू करेंगे और फिर क्या एमरजेंसी खुदा ना खास्ता लगेगी। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे यहाँ बता दी गई है कि अब क्योंकि इकॉनमी की हालत ऐसी है कि इसके साथ 1 मिनट के लिए भी आप ऑप्शन नहीं है आपके पास कि आप किसी को रिलीफ दे सकें या आंखें बंद कर सकें। इसलिए कहा जा रहा है कि जी वही बांग्लादेश का मॉडल इस हवाले से आएगा कि जी फ़ौज और अदलिया पीछे खड़ी होगी और इकॉनमी को ठीक करना होगा, जैसे हुसीना वाजिद ने किया है। अच्छा। तो मेरा ख्याल है देखें आमना इस वक्त सूरत हाल है कि $1.1 बिलियन का जो आखिरी किस्त हमारे 3 साल के मायदे की मिलनी है अगले महीने, अगर ये खुदा न खास्ता किसी सियासी बुनियाद पर ये रुक जाती तो दैन वी आर गॉन फॉर 6। फिर हमारे लिए मसाइल इतने बढ़ जाएंगे कि हमें ये, अभी तो टेक्निकल डिफ़ॉल्ट पिछली हुकूमत में हुआ था, यहाँ हमारे लिए इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। लिहाजा मेरा ख्याल है जितनी जल्दी ये हो सकता है, ये कोशिश इनकी तरफ से है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि आप मामला तय करें और जाके पार्लियामेंट में चीज़ें ठीक करें, तो मुझे लगता है कि उस तरफ चीज़ें जा रही हैं, अल्टीमेटली हो जाएगा। और आखिरी बात जो पूछ रही है जरदारी साहब वाली आमना, ये मुझे भी डेफिनेटली लग रहा है कि 28 मुतालबात में से सबसे बड़ा मुतालबा उनका यही है। लेकिन लेटली यही कहा गया कि
शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी रिजर्वेशन है और PMLN को भी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पिछली दफ़ा तो जब PMLN की हुकूमत थी और ये सदर अपना प्रेसिडेंट थे उस वक्त ही अपनी हुकूमत में ही थे, तो वो कह रहे हैं कि ये अगर हमारी हुकूमत बन जाती है तो जरदारी साहब शायद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारी इफ्स एंड बट के साथ बातें बननी है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा ख्याल है इनको जरदारी साहब को राज़ी करने के लिए ये बड़ा ओहदा उनको देना ही पड़ेगा। जी, सदारत वाला। ठीक है जुल्फ़िकार साहब, ये मुस्लिम लीग नून भी किसी हद तक परेशानी का शिकार है कि वाकई एक ऐसी फ्रेजाइल किस्म की या ऐसी वीक किस्म की जो गवर्नमेंट है उसमें फिर अगेन पीपल्स पार्टी जिस तरह से जो हम देख रहे हैं कि पावर अपने हाथ में लेना चाह रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून भी सोच रही है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन है। आमना कन्फ्यूजन तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। क्या पीपल्स पार्टी परेशान नहीं है? क्या मुस्लिम लीग परेशान नहीं है? यही पीटीआई आज़ाद जो बैक्ट हैं उनके लिए भी परेशान वो सब परेशान हैं, परेशान तो सब हैं। हाँ, जो पावर की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा, बागडोर जो वो उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात हैं कि हमने चीज़ों को किस तरह लेके चलना है। अब पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि पीपल्स पार्टी की कल खबर चल रही थी कि पीपल्स पार्टी वोट करेगी, जो पहले दिन वाली बात थी, और काबीना में शामिल नहीं होगी। लेकिन कल खबर चल रही थी कि अब उन्होंने आमदगी जाहिर कर दी है कि हम काबीना को ज्वाइन करेंगे। आज फिर एक खबर चल रही थी कि नहीं जी, उन्होंने इम्कान को मुस्तरद कर दिया कि काबीना में शामिल नहीं होंगे जी। अब पीपल्स पार्टी भी अपने तौर पर ये गेम खेल रही है कि जो कुछ भी डिसीजन लेने हैं काबीना ने लेने हैं, वज़ीर आज़म साहब ने लेने हैं, जो कुछ भी है वो नून करती रहे, बदनाम होना है, अच्छे नेक नाम होना है, सारा कुछ वो नून ही करे, हमें सदारत का ओहदा दे दे और स्पीकरशिप हमें दे दे, बलूचिस्तान में गवर्नमेंट हमें दे दे। ये उनके बड़े मुतालबों में से ये है। और चेयरमैन सेनेट पे भी शायद उनका एक वो है, देखें कि चेयरमैन सेनेट पे उनको, और गवर्नेंस ये ज़रूर वो अपने तौर पर वो करेंगे, मुश्किलात हैं। देखिए इस वक्त आगे जो मईशत की बात है, मुझे ये लगता है कि मईशत की जो सूरत हाल है उसमें सब पार्टियों को आगे आना पड़ेगा। पीटीआई बैक जो आज़ाद हैं, जो इस वक्त हम उसको फॉर्मली कहना शुरू कर दें कि सुन्नी काउंसिल के जो पार्टी या MWM, उनको भी आगे आना पड़ेगा और वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। हुकूमत अपनी जगह, उनकी मुखालफत अपनी जगह, नून लीग से मुखालफत अपनी जगह, मईशत के उसके बाकी अगर इस तरह के थोड़े से वो आते रहते हैं, स्पीड ब्रेकर आते रहते हैं, जिस तरह कमिश्नर साहब ने कल कह दिया, अब उनकी तहकीकात तो होगी और तहकीकात होनी चाहिए। वो नून लीग के लिए कितनी मुश्किलात पैदा करती है सोशल मीडिया पर, तो अगर आप देखें, क्योंकि ज़ाहिर है पीटीआई का एक सोशल मीडिया बड़ा मजबूत है, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सारा कुछ रिवर्स हो गया और पीटीआई वाले आ रहे हैं और हुकूमत भी संभाल लेंगे और सारा कुछ हो जाएगा। मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। ज़रूर उन्होंने आज 3 लोगों का नोटिफिकेशन रोक कर उनमें क्या वो करते हैं, नेक्स्ट डिसीजन क्या लिखते हैं। आला इख्तियारियती एक कमेटी भी कायम हो गई है। कमिश्नर साहब का कितना रोल होता है इलेक्शन में डायरेक्ट, वो सबको पता है। और कमिश्नर साहब ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उन्होंने क्रेडिट दे दिया। उनकी कंट्राडिक्शन यही थी कि पाक फौज ने जो है वो इलेक्शन बहुत बेहतर तरीके से कराए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब तो ये हैं और ये हैं, तो पाक फौज को उन्होंने कम से कम ये दे दिया। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं। उसके बाद फिर कंट्राडिक्शन है उनका कि आरओज ने ये किए हैं। होना ये चाहिए था कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जज्बाती अंदाज में उन्होंने किया है, तो उनके पास ढेर होने चाहिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कि ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, और उसके बाद बात करते। लेकिन वो अभी भी लास्ट बात मैं कर लूं आमना, लास्ट बात मैं करूं, मैं लास्ट बात ये कर लूं कि ये कमेटी बिल्कुल कर ले, इसमें पता चल जाए वाकई अगर सच्चे हैं कमिश्नर साहब,
तो उन तमाम लोगों के साथ वही होना चाहिए जो कमिश्नर साहब ने अपने लिए सोचा है। और अगर कमिश्नर साहब ने किसी ऐसे उसके लिए किया है तो उनके ख्वाहिश के मुताबिक फिर उनको कचहरी चौक पर फांसी चला गया। ये वो पहली बात नहीं थी। कई सियासतदान भी, जिनमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, दोनों का एक पार्टी से ताल्लुक रहा हुआ है, अभी उन्होंने क्विट किए हैं पार्टीज। उनके अलावा भी बहुत से सियासतदान और बहुत सी पार्टी ये बात कर रही थी कि ये जो इलेक्शंस हैं इसमें इरेगुलरिटीज पाई जा रही हैं, बड़े मार्जिन से लीड थी, जिसको बाद में चेंज किया गया और हमने खुद भी काफ़ी हद तक चीज़ें विटनेस की थी। लेकिन चले जनाब, अब देखते हैं, लेट्स सी आगे जाके क्या मामला किस तरह से तय पाते हैं और कहाँ को जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।